पीटर गैब्रियल का बता रहे थे। वोमेट के साथ काम किया। वोमेट जो है वो दुनिया का बड़ा इदारा है विच इज बिलोंग टू पीटर गैब्रियल, जिन्होंने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ काम किया। उनका भी रिलीज भी हुआ है। उनको फिर वो करते थे पूरी दुनिया में, वो शोज करते हैं, लोग उनको हायर करते हैं बड़े बड़े कंट्रीज, और वो शोज करते हैं फिर फंडामेंटल और BJS यानी बख्शी जावेद सलामत। ठीक है। हमने फिर उनके साथ यानी पूरा यूरोप घूमा जी, पूरा यूरोप, और कनेरी आइलैंड में लास पाल्मास फेस्टिवल होते हैं, वहाँ हम लोग गए। वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। व्हेन माइकल जैक्सन वाज 16 वो वहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं लास पाल्मास। तो हमारे लिए वो जब जहाज में सफर कर रहे थे तो वो सामने सोवेनियर्स पड़े थे उस फेस्टिवल के। जी। तो हम ऐसे ही जब इंसान बैठता है तो निकालता है, वो निकाल के जब देखे तो देयर वाज माइकल जैक्सन ऑन फ्रंट, और जैसे पेज हिलाया तो BJS फंडामेंटल ग्रुप, क्या वो भी ये बड़े, और UNO परफॉर्मेंसेज हो गई, ये सारा कुछ किया जी। और अब जो बसंत गुजरी उसके हवाले से मैं बात बता देता हूँ कि हम खड़े कैसे हुए। वो मॉडर्न तो करते थे, साउंड के साथ बैठ के कव्वाली करते थे, तो फिर क्योंकि हम दरगाह के लोग हैं, हमें दरगाही निज़ाम से कव्वाली मिली है। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे 100%। हम दरगाह से नहीं हट सकते, ना कभी सोच सकते, नहीं हट सकते। अब क्या है कि दुनिया आगे जा रही है, तो दुनिया को और मोटिवेशन कैसे करनी। तो फिर हम आए जी बसंत पे, हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तब कोक स्टूडियो नहीं होता था, ठीक है। एट दैट टाइम देयर वाज अ कोक बसंत फेस्टिवल होता था, 2005-6 की बात है। ठीक है। तो हमें यूके बेस्ड BJS कवाल ग्रुप बुलाया गया। नाइस यार। तो अब हम आ गए, तो हम वी वर इन PC, तो हमें 7 दिन के लिए स्टे था। तो वहाँ बैठे बैठे मैंने अपने भाईजान को कहा, मैं कहा भाईजान वहाँ पे सारे आर्टिस्ट थे, हदीका भी, अली जफ़र भी, सारे थे। तो हमने कहा उन्होंने खड़े होके गाना है तो हम लोग बैठ जाएंगे, पता नहीं अच्छा लगता है कि नहीं लगता, तो हम थोड़ा तो मॉडर्न क्यों नहीं कर लेते इनको। तो वो कहते कर लो। तो रात को मैंने रिकॉर्डिंग की जी, यहाँ पे वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने वो उसको अरेंज किया, हमने रात को रिकॉर्डिंग की, और सुबह फिर कोट पैंट पहन के हम लोग खड़े हो गए हारमोनियम। और खड़ी कवाली होती है जब दरगाहों पे चादर चढ़ाई जाती है तो कवाली खड़ी होके वॉक करते हैं और चादर चढ़ा। जबरदस्त जबरदस्त। तो फिर हमने खड़ा कि वो नेड़े नेड़े बहुत पॉपुलर हुआ हमारा, वो एक आइटम था, वो हमने किया। कवाली को मॉडर्न करने के साथ साथ कवाली को मुश्किल भी हमारे भाई ने किया, यानी कवाली के पैटर्न को बदल दिया, मुश्किल क्रिएशन और नई नई बात करने का हमें शौक है। और बिकॉज बख्शी सलामत की औलाद हैं और नुसरत फतेह अली खान साहब उस्ताद जी के ज़बरदस्त। ये BJS का आपने BJS कहा, ज़ाहिर नाजरीन भी जाना चाहेंगे BJS स्टैंड किस लिए करता है, ये बताइए। मैं चाहूँगी नाजरीन के लिए। B फॉर बख्शी, जावेद फॉर, पहले बख्शी सलामत कवाल थे, उसके बाद जब अब्बू की डेथ हो गई तो जावेद साहब की दस्तारबंदी हुई, और दस्तारबंदी पे उनका नाम दरमियान में रखा गया BJS, बख्शी जावेद सलामत कवाल ग्रुप। तो आप अपने भाई को मिस करते हैं या? वो जी पूरी दुनिया हम इकट्ठे गए, इकट्ठे आए हैं, और 10 साल इकट्ठे रहे हैं बाहर, तो दुनिया की मौज मस्ती बहुत एक कैलिबर पे रही है जी कवाली हमारे यहाँ। लेकिन दरगाह यहाँ पे कोई नहीं है जहाँ पे हम जाते नहीं और गाते नहीं, और दरगाही निज़ाम हमारे अंदर है, जड़ें नहीं छोड़ी, रूट्स और एक क्लिप भी इनका बहुत वायरल हुआ था जिसमें मिस्टर नुसरत फतेह अली खान, उनको मिस्टर राहत फतेह अली खान जो थे, वो अजना जामी बहुत उनको जुनूनी तरीके से सुन रहे थे। वो तो बहुत ही ज़्यादा। कभी आपके यहाँ कवाली पे आएंगे तो वो सुनाएंगे ज़रूर। हमने आपको, लोग चाहेंगे वो ज़रूर, आप ऑलरेडी इनवाइटेड है, लेकिन मैं आज गुजारिश करूँगी, मसूद साहब भी मौजूद हैं, सुहेल साहब UK से डायरेक्ट मौजूद हैं। जनाब क्या ही खूबसूरत महफिल है, कॉम्बिनेशन है बख्शी सलामत घराने की जानिब से।